इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन नोएडा, श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन मुरार ग्वालियर, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत, श्री विनोद जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य की वाचना के चलते हुए सप्तम अधिकार को देख रहे हैं, जिसमें आचार्य महोदय ने श्रावकों के 11 संयम वृद्धि के स्थानों को यहाँ पर सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। किस प्रकार वह श्रावक क्रमशः मोक्ष मार्गी बनता है, क्योंकि श्रावक दशा में एक देश मोक्ष मार्गी बनना ही संभव है। श्रावक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के साथ एक देश संयम का पालन करता है। वह वीरता व्रत या देश व्रत या संयमा संयम अवस्था को प्राप्त होता है। वह पाक्षिक श्रावक से नैष्ठिक, नैष्ठिक से साधक की श्रेणी में आता है। प्रथम प्रतिमा, द्वितीय प्रतिमा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, इन 6 प्रतिमाओं का स्वरूप विगत दिवसों में देखा था। आज सप्तम प्रतिमा के स्वरूप के संबंध में कुछ व्याख्या करते हैं। सप्तम प्रतिमा माना कि सप्तम तत्व को प्राप्त करने का साक्षात बीज है। सप्तम प्रतिमा माना कि सप्त परम स्थानों का फल है। सप्तम प्रतिमा का पालन वही व्यक्ति कर पाता है जिसे अल्प भवों में मोक्ष को प्राप्त करना हो। सप्तम प्रतिमा वाला यदि जगन समाधि भी करता है तो 7-8 भव में मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता भी रखता है। यहाँ पर जो सप्तम प्रतिमा जिसका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, इसका स्वरूप आचार्य महोदय बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि सप्तम प्रतिमा यानी ब्रह्मचर्य व्रत, इसका प्रारंभ मोक्ष मार्ग की अभिलाषा, मोक्ष मार्ग पर बढ़ाया पहला कदम, मोक्ष मार्ग की प्रथम पायरी, और आगे भी ज्यों-ज्यों उसका शुद्धिकरण होता है, परिमार्जन होता है, उसकी उत्कृष्टता बढ़ती चली जाती है, त्यों-त्यों वह साधक और योगी ऊपर उठता चला जाता है। और जब उस ब्रह्म अवस्था की पूर्णता हो जाती है, क्षणार्ध में वह योगी, वह आत्मा अयोग केवली सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जब भी कोई ग्रस्त श्रावक व श्राविका सम्यक्त को प्राप्त करते हैं, उसके साथ ही अविनाभावी रूप से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के चारित्र की ओर बढ़ते हैं, तब सबसे पहला भाव उसके चित्त में यही आता है कि मैं शरीर के प्रति आसक्त न बनूं, भोगों से विरक्ति हो, और ये संसार दुखमय है। भोग बीच की कड़ी है, जिससे भोगे जाते हैं वह शरीर है, और जिस भोग का परिणाम है वह संसार है। बीच की कड़ी निकाल दी जाए तो शरीर के प्रति आसक्ति का भाव नहीं रहेगा। बीच की कड़ी निकाल दी जाए तो संसार की समृद्धि न होगी। भोग ही दूसरे शब्दों में कहें तो संसार है। भोग के विपरीत
योग साधना ही मोक्ष या मोक्ष का मार्ग है। योग का अर्थ होता है ध्यान, समाधि। योग का अर्थ होता है जोड़। योग का अर्थ होता है दो। भोग का अर्थ होता है जिसे क्रमशः भोगते हुए क्षीण किया जाए। किंतु सत्यता ये है, व्यक्ति सोचता है कि मैंने संसार के पदार्थों का भोग किया, किंतु उनका भोग नहीं करता है। उन पदार्थों का सेवन करते करते उसका शरीर स्वयं भोग बन जाता है। वह उस यज्ञ में, हवन में अपने शरीर की आहुति दे देता है, भोग की अग्नि में जलाता हुआ। किंतु योग साधना करने वाला योगी वह अपने शरीर से विरक्त होकर के उस योग साधना की अग्नि में अपनी आत्मा को परिशुद्ध कर लेता है। योग शब्द का प्रारंभ वहीं से होता है जहाँ से जीवन में ब्रह्म की वार्ता शुरू होती है, ब्रह्म की चर्या शुरू होती है, ब्रह्म के प्रति रुचि होती है, ब्रह्म में लीनता होती है। फिर वह परम ब्रह्म में लीनता और वह परम सिद्ध अवस्था तक पहुँच जाता है। सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि भी है और धर्म का उपदेश रुचिकर लगता है, वह सबसे पहले सोचता है इन संसारी पदार्थों में मैं आसक्त न हूँ, मैं इन पदार्थों का सेवन न करूँ। और जैन दर्शन में जो व्यक्ति दीक्षित हैं, जिन शासन की जो व्यक्ति छत्र छाया में हैं, वे क्या सोचते सबसे पहले कि अष्टमी 14 ये पर्व के दिन हैं, कम से कम इन पर्व के दिनों में तो अब्रह्म का सेवन न करूं। पर्युषण पर्व, अष्टानिक पर्व पर्व के दिन हैं, इनमें अब्रह्म का सेवन न करूं। 16 कारण पर्व के दिन हैं, इनमें अब्रह्म सेवन न करूं। या जब भगवान के कल्याणक आते ही उनमें कम से कम अब्रह्म का सेवन न करूं। यदि मैं पूर्णतया त्याग नहीं कर सकता तो उसके मन में सबसे पहले अब्रह्म से विरक्ति होती है, तो ब्रह्म की ओर उसका भाव जागृत होता है। उस भाव को जब स्थिरता दे देता है तब तो वह कहता है कि मैं अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। चाहे पहले उसने नियम प्रारंभ में साल में एक दिन का संकल्प लिया, या महीने में एक दिन का संकल्प लिया, या पक्ष में एक दिन का संकल्प लिया, या सप्ताह में एक दिन का संकल्प लिया, पुनः वह बढ़ते बढ़ते एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और फिर सप्ताह के 7 दिन का भी पालन करने में समर्थ होता है। और वह आगे ऐसे बढ़ता है, सप्ताह में 6 दिन किया, फिर 6 दिन से यदि 24, 25, 26 दिन बढ़ाता है और बढ़ाता जाता है, अपने आप को कसता चला जाता है। तो वह अपने आप में देखता है कि जब से मैंने यह ब्रह्म का त्याग किया है तब से मेरी आत्मशक्ति प्रकट हो रही है, मेरी ऊर्जा का ऊर्ध्वारोहण हो रहा है, और ऐसा लगता है जैसे अंतरंग से पाप कर्म निर्जीर्ण हो रहे हैं और मुझे अंतरंग में परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। मेरा शरीर निरोगी हो रहा है, मेरा शरीर फूल जैसा होता चला जा रहा है और अब मेरा मन धर्म ध्यान में स्थिर होने लगा। जब वह गृहस्थ अब्रह्म का सेवन करता था, न केवल सेवन, अब्रह्म की भावना भी रखता था, तो उसका चित्त चंचल हो जाता था, उसका चित्त बहुत चलायमान रहता था। किंतु जैसे ही उसने संकल्प लिया वैसे ही उसका मन शुद्ध होने लगा। ब्रह्मचर्य की वार्ता भी चित्त को शुद्ध करने वाली होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कोई भी वह जीव है, उसे देख करके सामने वाले के परिणाम निर्मल होते हैं। आप 16 कारण की पूजन की जय बार पढ़ते हैं, उसमें आपने पढ़ा, शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपद टाले। जो शील का दृढ़ पालन करने वाला है, ऐसा शीलवान व्यक्ति किसी पापी व्यक्ति के पास भी पहुंच जाए तो पापी व्यक्ति का पाप भी उस समय यदि तीव्र उदय में आ रहा होगा तो मंद उदय में आ जाएगा। वह पापी व्यक्ति भी क्षण भर के लिए अपने परिणामों को निर्बल बना सकता है। तो महानुभाव, इसलिए फिर वहाँ से सप्तर्षण का त्याग करने के उपरांत फिर आचार्य समन्वय स्वामी ने साधक के 8 मूल गुणों में कहा कि 5 अणुव्रतों का पालन करो, मध्यमास मधु का परित्याग करो। पंचाणुव्रत मध्यमास मधु त्यागी सहाणुव्रत पंचकम अष्टो मूल गुणानाहु गृहिणाम श्रवणोत्तमा। गृहिणाम गृहस्थों के लिए श्रवणोत्तमा, श्रवण में उत्तम, ऐसे तीर्थंकर आदि प्रभु ने जो गृहस्थों की 8 मूल गुण कहे, मध्यमास मधु का त्याग और साथ में 5 अणुव्रत का पालन, स्थूल हिंसा का त्याग, स्थूल
असत्य का त्याग, स्थूल चौर्य का त्याग, स्थूल अभ्रम का त्याग, स्थूल परिग्रह का त्याग, यानी एक इतना सीमित परिग्रह रख लिया जिससे मन चंचल ना हो। इसके बाद उसकी विशुद्धि और बढ़ती है और बढ़ती है, तो फिर वह प्रतिमा बढ़ाता चला जाता है। एक प्रतिमा, फिर 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, फिर और आगे बढ़ता है तो कहता हूँ तो मैं सप्तम प्रतिमा का पालन करूँगा। सप्तम प्रतिमा का पालन करने वाला व्यक्ति ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी आधे साधु की तरह से है। वह भी यूँ कहें कि साधु वृत्ति के प्रति वह अभिमुख हुआ है, साधु वृत्ति में उसका चित्त लगा हुआ है, किंतु चारित्रमुनि कर्म का उदय या वाह अन्य कोई प्रतिकूलता के रहते हुए वह गृह त्याग नहीं कर पा रहा है, दीक्षा नहीं ले पा रहा। महानुभाव, इसके उपरांत सप्तम प्रतिमा का स्वरूप आचार्य महोदय किस प्रकार बताते हैं कि सप्तम प्रतिमा का पालन करने वाला व्यक्ति इस कारका का चिंतन करे तो उसे चित्त में विशुद्धि बढ़ेगी। जो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते हैं उनके शरीर में एक तेज होता है, एक कांति होती है, एक ओज होता है, उसकी वाणी प्रभावक होती है, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला मनसा वाचा कर्मणा उसके सत्य में एक स्थिरता होती है, सत्य प्रभावी होता है, और उसकी वाणी ऐसी प्रभावी होती है कि सामने वाला व्यक्ति पाप से मुक्त होने के लिए, पाप से विरक्त होने के लिए वह वरवश मजबूर हो जाता है। तो यहाँ कह रहे सप्तम प्रतिमा का स्वरूप आचार्य समंतो स्वामी उन्हीं के शब्दों में देखें, मल बीज मल योनिम गलन मलन पूत गंध भी वसम पश्य नंगम नंगात ब्रह्मतियो ब्रह्मचारी सह। वह ब्रह्मचारी है कौन? जो विरमत विरक्त हो गया। किससे विरक्त हो गया? पश्य नंग मनंगात, अनंग कीड़ा, अर्थात इस शरीर से काम कीड़ा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस काम कीड़ा को, विषय सेवन को वह अशुभ मानता है, अनुचित मानता है, दुखदायक मानता है, उसे दुर्गति का कारण मानता है, उसे पाप का द्वार मानता है। उसके माध्यम से सोचता है कि एक अब्रह्म ही पर्याप्त है अनंत संसार में परिभ्रमण करने के लिए, एक अब्रह्म ही पर्याप्त है पांचों पापों को बुलाने के लिए, एक अब्रह्म ही पर्याप्त है अपने सारे पुण्य में आग लगाने के लिए। इसलिए वह अब्रह्म से विरक्त होने की सोचता है कि अब्रह्म क्या है? तो आचार्य महोदय के शब्दों में मल बीजम, ये अब्रह्म सेवन जिस शरीर से किया जाता है, यह शरीर मल से उत्पन्न हुआ। ये किसी दंपत्ति के मल से, जैसे यूँ कहें सप्तम धातु, उसके मेल से वह जीव गर्भ में आता है। तो ये शरीर जो बना तो वहाँ से बना शरीर, मल बीजम मल योनिम। और ये अब्रह्म क्या है? मल योनिम। योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति स्थान। अब्रह्म का सेवन उत्पत्ति, ये मल उत्पत्ति का स्थान है, और ये मल का बीज है। अब्रह्म सेवन मल विषय किया। यदि उस मल का, उस सप्तम धातु का सदुपयोग किया तो ऊर्ध्व गति है। नाभि के इर्द गिर्द लगभग 4 अंगुल नीचे वे सप्तम धातु का जहाँ पर स्थान होता है, यदि वह नाभि से नीचे निश्चित होता है तो संभव है वह जीव अधोगति का कारक हो सकता है। नाभि से जैसे अपन कोई व्यक्ति अपने दोनों पैर फैला करके और दोनों हाथ कमर पर टिका करके खड़ा होता है तो उसकी स्थिति लोक के समान बन जाती है। यदि वह अपनी शक्ति का अधोद्वार से निर्गमन करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह अधोगति के लिए तैयारी कर रहा है। किंतु जो व्यक्ति, जो जीव उसका शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, उसे नाभि तक अर्थात उदर तक शक्ति बनी तो फिर उसे वहीं को पचा लेता है। अर्थात शरीर में सामर्थ्य आई, इंद्रियां खटपट मचाने लगीं, करने लगीं, उपवास या नीरस, एकासन या आज अमुक वस्तु का त्याग, गरज पदार्थों का त्याग, तो इससे क्या है कि वह उसकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हुआ। किंतु जो व्यक्ति इससे भी आगे बढ़ गया, अपनी शक्ति को ऊर्ध्वारोहण करता है, दीर्घ श्वास और निश्वास के माध्यम से शक्ति को ब्रह्म स्थान पर ले जाता है, नाभि क्षेत्रों पर ले जाता है, उतने ही स्वर्गों की यात्रा उसकी प्रारंभ होती है, और ऊपर तक ले जाता है, कंठ तक वाणी प्रभाव होती है तो माना कि 16वें स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है, और ऊपर ले जाता है तो वे
नवगिरी कंदिश और अनुत्तर विमान तक पहुँच सकता है, उसको ब्रह्म स्थान पर ले जाता है तो सिद्ध शिला का प्रतीक है, वहाँ तक ब्रह्म द्वार तक पहुँचता है तो वह सिद्धत्व को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह अभ्यास के बल से शनि शनि ध्यान लगाता हुआ योगी वह जब ध्यान में अपने चित्त को एकाग्र करता है, अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करता है, तब उस योगी को शरीर में रहते हुए भी उसे ऐसा लगता है कि मैं सिद्ध बन गया, ऐसा लगता है कि मैं परम ब्रह्म में लीन हो गया, ऐसा लगता है कि मैं परम आत्मा की अवस्था को प्राप्त करने वाला हूँ। उसे अच्छा आभास होता है, अच्छा अनुभव होता है, यह उसकी सहज अवस्था होती है। किंतु जो व्यक्ति, जो जीव उसको नहीं समझ पाता तो क्या करता है, पूर्व अनंत भवों के संस्कारों के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, और दुरुपयोग करता हुआ चाहे वह वैध रूप में या अवैध रूप में, लीगल इलीगल किसी भी करता है दुरुपयोग, तो वे दुखों का उपार्जन करता है, वह दुर्गति का मार्ग खोजता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि अब्रह्म मल का बीज है, मल योनिम, मल उत्पत्ति का स्थान है, मल बीजम मल योनिम गलन मलन मलम पूत गंध विवशम, और उससे जो प्रभाव रहता है वह गंदगी का प्रभाव रहता है, पूत गंध दुर्गंधित होता है, बीभत्सम गिलानी की घृणा के युक्त योग्य होता है। उस मल को देख करके चित्त में गिलानी आती है। जो कामी विटपुरुष होते हैं, इसके बारे में क्या कहा कि कूरे त्रिया के असुच तन में काम रोगी रत करें। जो काम के रोगी हैं, जो अब्रह्म में लीन है, सने पड़े हैं कीचड़ में, तो उन्हें तो उसी रति क्रिया में आनंद आता है, किंतु बुद्धिमानों की दृष्टि में यह निस्संदेह निकृष्ट क्रिया है। तो यहाँ कहा कि घृणा का स्थान है, विवश पूति गंध यानी दुर्गंध से युक्त है, और मल गंदगी का प्रभाव आने वाला है, और मल उत्पत्ति का स्थान है, और मल का बीज है। इस प्रकार चिंतन करता हुआ वह साधक योगी पश्यनंग मनंगात, इसे देखता हुआ अनंगात विरमत, उस काम सेवन से विरक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी सह, वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। इस प्रकार सप्तम प्रतिमा का पालन करने वाला व्यक्ति तत्व चिंतन करता है और अपने आप को पर द्रव्य से, पर पदार्थों से और स्त्री आदि संपर्क से या स्त्री पुरुष आदि के संपर्क से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करते हैं, और अपनी आत्मा को अपनी आत्मा लीन करने की भावना, चित्त को चित्त में लीन करने की भावना, ये उसका परम पुरुषार्थ होता है। सप्तम प्रतिमा के संबंध में इस प्रकार संक्षेप में देखा, विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे के जैन, सुधा जैन, रचित जैन, लिपि जैन एवं अव्याना जैन, नोएडा। श्रीमती नीनू लोकेंद्र, सिद्धि जैन, मुरार ग्वालियर। श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नीरज जैन, निखिल सेजल, पश्चिम विहार, दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा। पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू बाकलीवाल, सूरत। श्री विनोद जैन, मिलेनियम। श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, फिरोजाबाद।